एपिसोड के स्टार्ट में हमें ओहान का दिखाया जाता है। ओहान कंप्यूटर पे काम कर रही होती है और वो अचानक से रुक जाती है। इसके बाद ओहान गूगल पे जाती है और तैसंग के बारे में सर्च करने लगती है। ओहान तैसंग के सारे ही फैंस क्लब देखती है, लेकिन जो वो फैन क्लब ढूंढ रही होती है वो उसको नहीं मिलता। काफी सर्च करने के बाद ओहान कहती है कि इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तैसंग नाइट क्लबिंग नहीं करता। जबकि ओहान दूसरे एक्टर्स के बारे में सर्च करती है तो सभी का कोई ना कोई स्कैंडल बना होता है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। ओहान यूनिवर्सिटी आती है, जिस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा होता है। ओहान की नजर बोर्ड पे पड़ती है तो ओहान देखती है कि उस पर तैसंग की तस्वीर लगी हुई है। ये देख के ओहान कहती है कि इसको पढ़े हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। और कहती है कि इन लोगों के लिए वाहिद यही स्टार बचा है जो इसके ही पोस्टर लगाए हुए हैं। फिर ओहान अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद वो तमाम स्टूडेंट को एक स्पीच देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेंगियोल का दिखाया जाता है। वो ऑफिस के टेरेस पे खड़ा होता है। जिस तरह वो इधर उधर देख रहा होता है तो उसको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी की जासूसी कर रहा है। इतने में बोइन भी ऊपर आ जाती है। जेंगियोल बोइन से पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने फॉलो तो नहीं किया? जिस पे बोइन बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल अकेले आई हूँ। और इसके बाद वो एक पेपर उसके हाथ में देती है। जेंगियोल पेपर को रख लेता है और उसको कहता है कि अब मैं चलता हूँ, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये दोनों किसी की जासूसी कर रहे हैं। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। ओहान चलती हुई आ रही होती है और ये ओहान की यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। ओहान को तमाम स्टूडेंट ने तैसंग की गर्लफ्रेंड के नाम से मशहूर कर दिया होता है। सभी लोग ओहान को देख के बातें कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि ये तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है। दूसरा कह रहा होता है कि ये हर वक्त तैसंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओहान बहुत अच्छी लड़की होती है और वो इस तरह की हरकतों में नहीं होती। यूनिवर्सिटी लाइफ में तो ओहान बहुत ज्यादा सीधी सादी होती है, लेकिन तैसंग की कुछ हरकतों की वजह से वो लोगों की बातों का निशाना बन जाती है। दूसरी तरफ हमें जेंगियोल का दिखाया जाता है। वो तैसंग को मिस्टर डू की पूरी बायोग्राफी बता रहा होता है। जेंगियोल बताता है कि उनको काम करते हुए काफी टाइम हो गया है, अब तक उनका कोई डेटिंग का र्यूमर्स पकड़ा नहीं गया, तो अपने ऑफिस में फीमेल्स के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। फिर तैसंग कहता है, क्या वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है? जिस पे जेंगियोल बताता है कि हाँ, बहुत। जेंगियोल कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो बहुत ज्यादा रिच हैं। तैसंग कहता है कि क्या मतलब है, कि वो मुझसे भी ज्यादा रिच है? ये सुन के जेंगियोल थोड़ा परेशान हो जाता है और मिस्टर तैसंग को बताता है कि नहीं, मैंने इतना ज्यादा सर्च नहीं किया। फिर इतने में गेट बजने लग जाता है और जेंगियोल जाके देखता है। जेंगियोल जब स्क्रीन में देखता है तो वो देख के बहुत हैरान होता है और वो मिस्टर तैसंग को देख रहा होता है। वही मिस्टर तैसंग जेंगियोल को देख रहे होते हैं और उसके बाद वो खुद आके गेट खोलते हैं। गेट पे मिस्टर डू होते हैं। मिस्टर डू तैसंग को देख के बहुत शॉक्ड होते हैं और वो उससे पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? जिस पे तैसंग बताता है कि हाँ, मैं इसी घर में रहता हूँ। साथ ही वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिस पे मिस्टर डू उसको बताते हैं कि मैं भी सामने वाले ही घर में शिफ्ट हुआ हूँ। ये सुन के मिस्टर तैसंग कहते हैं कि ओ अच्छा। साथ ही उनको कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा स्वागत है। मिस्टर डू भी कह देते हैं कि हाँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा, जबकि ये दोनों ही एक दूसरे से मिलके बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फिर मिस्टर डू के हाथ में केक होता है और वो तैसंग को देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पड़ोसी के लिए लेकर आया था, तो इसलिए तुम ले लो। मिस्टर तैसंग केक ले लेते हैं और मिस्टर डू कहते हैं कि चलो मैं चलता हूँ। वहीं हमें ओहान का दिखाया जाता है। ओहान अपने टीचर के साथ बैठ के कॉफी पी रही होती है। उसकी टीचर उसे कहती है कि इतने टाइम के बाद वापसी आके तुम्हें कैसा लग रहा है? ओहान कहती है कि हर चीज बदल गई है सिवाय टीचर्स के। वो ओहान को कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो एक मैगजीन लेके आती है जिसमें ओहान और तैसंग की तस्वीर बनी होती है। ये देख के ओहान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर तैसंग क्योंकि सुपरस्टार होते हैं तो इनका एक मैगजीन के लिए फोटोशूट होता है और वो फोटोशूट किसी आम लड़की के साथ करना होता है, इसलिए वो ओहान के साथ कर रहे होते हैं। क्योंकि मिस्टर तैसंग जितना ओहान से क्लोज होते हैं, इतना वो किसी से भी क्लोज नहीं होते। फोटोग्राफर इन दोनों को हाथ से हार्ट बनाने का कहता है। वैसे देखने में ये दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। फिर इन दोनों की कुछ तस्वीरें ले ली जाती हैं जिसमें ये दोनों एक कपल लग रहे होते हैं। फिर वापसी से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ओहान उनसे मैगजीन ले लेती है और उनको बताती है कि इस फोटोशूट ने तो मुझे मार ही दिया था, क्योंकि इस फोटोशूट की वजह से हर कोई ये समझता था कि मैं तैसंग की गर्लफ्रेंड हूँ, और जबकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर वो उनसे कहती है, क्या मैं इस मैगजीन को ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसको जलाना है। ये सुनने के बाद उसके टीचर कहती है, क्या तुम वाकई उसके साथ डेट नहीं कर रही थी? ये सुन के ओहान फौरन कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी भी उसके साथ डेट नहीं की। उसकी टीचर कहती है कि ये बात बहुत अजीब सी है। जब तुमने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया था तो तैसंग मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा था, यहाँ पर जितने भी प्रमोशनल बैनर्स हैं आप प्लीज इनको हटा दीजिए। ये सुन के उसकी टीचर हंसने लगती है, कहती है कि ये मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुन के तैसंग सैड हो जाता है और उनको कहता है कि आप पैसों की फिक्र मत करें, इसका जो भी खर्चा होगा मैं वो सब आपको देने के लिए तैयार हूँ।
उसकी टीचर पूछती है लेकिन ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, जिस पे तैसंग उनको बताता है कि इन बैनर्स की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया है क्योंकि हर कोई उसको बहुत ज्यादा टीज करता है। फिर तैसंग उनको कहता है कि चलो हम मिलके एक डील करते हैं, अगर आप चाहो तो मैं हमेशा आपके लिए काम कर सकता हूँ, वो भी फ्री में, लेकिन उसके लिए आपको प्लीज इस साल के बैनर्स हटाने होंगे ताकि ओहान को कोई प्रॉब्लम ना हो, और भले से जब मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा उसके बाद भी जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ओहान चलती हुई आ रही होती है और इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है जो उसको टीचर ने बताई होती है। ओहान सोच रही होती है कि इसका मतलब वो हर साल ही इनके लिए फ्री में काम करता है। साथ ही उसको टीचर की कही हुई बात याद आ रही होती है कि तैसंग ने अपना प्रॉमिस निभाया है और उसको कभी भी बुलाना नहीं पड़ता, वो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। वहीं हमें तैसंग का दिखाया जाता है। इस साल की मैगजीन उसके घर पे कुरियर हो जाती है। तैसंग उस मैगजीन को भी बाकी मैगजीनों के साथ रख देता है और इसके बाद वो अपनी पहली मैगजीन निकालता है जो उसने ओहान के साथ की होती है। मिस्टर तैसंग उस मैगजीन को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि वैसे ये बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर नेक्स्ट हमें ओहान का दिखाया जाता है। ओहान अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, जिसपे उसकी फ्रेंड पूछती है कि आखिर क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है। ओहान कहती है कि आप एक लड़के को जानते हो जो कि सिर्फ अपनी परवाह करता है, किसी और की नहीं, लेकिन काफी टाइम के बाद आपको ये पता चलता है कि उसने आपके लिए बहुत बड़ी चीज की है, लेकिन फिर भी वो इस तरह का इंसान नहीं है जो इतना कुछ मेरे लिए करे। ये सुन के उसकी दोस्त कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के सिर्फ इतना समझ आया है कि अगर वो लड़का वाकई सिर्फ अपनी ही परवाह करता है और उसके बाद उसने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुन के ओहान बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसकी फ्रेंड उसको कहती है या तो फिर तुम इस बात पे यकीन कर लो कि वो सिर्फ अपनी ही परवाह करता है। इतने में ओहान के पास तैसंग का मैसेज आता है और तैसंग ने भी उसी मैगजीन की तस्वीर सेंड की होती है। ओहान ये देख के चिढ़ जाती है क्योंकि तैसंग ने लिखा होता है कि तुमने मेरे साथ तस्वीर ली है, इसको अपना हॉनर समझो। ओहान ये देख के चिढ़ जाती है और फौरन मोबाइल बंद कर देती है। इतने में वहाँ पे योनसू भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ओहान मैनेजर और यूसेंग के साथ बैठी होती है और वो दहाई का स्कैंडल दिखा रही होती है। ओहान बताती है कि दहाई ने तकबूकी खाते हुए एक पोस्ट डाला था और उस पर लिखा था कि ये तकबूकी बहुत ज्यादा टेस्टी है, अगर तुम लोग खाओगे तो इसकी आदी हो जाओगे और अगर तुमने एक दफा इसको टेस्ट कर लिया तो तुम कभी भी नहीं छोड़ सकते। ओहान बताती है कि दहाई की इस पोस्ट को लोगों ने ड्रग्स से मिला दिया कि वो ड्रग्स लेती है। मैनेजर कहते हैं कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, तकबूकी और ड्रग्स में तो बहुत ज्यादा फर्क है। फिर मैनेजर कहते हैं कि मुझे तैसंग के बारे में बताओ, उसका कौन सा स्कैंडल वायरल हुआ है। ओहान बताती है कि सेट पे तैसंग से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी हेल्थ काफी ज्यादा बेहतर लग रही है, जिस पे तैसंग कहता है कि मैं अपनी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए हेल्थ क्लब जाता हूँ। और वहीं दो लोग बैठे होते हैं और वो तैसंग की बातों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि तैसंग ने कहा है कि वो नाइट क्लब जाता है और उसी वक्त ये लोग अपलोड कर देते हैं और ये बात आग की तरह फैल जाती है कि तैसंग नाइट क्लबिंग करता है। तभी उस दिन ओहान इस बारे में सर्च कर रही थी कि तैसंग का कौन कौन सा फैन क्लब बना हुआ है। वहीं मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लोग इस तरह से कैसे कर सकते हैं। यूसेंग कहता है कि हम इस बात को चेंज नहीं कर सकते। ओहान कहती है कि लोग नाइट क्लब्स को बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं, इसीलिए हम इस स्कैंडल को ऐसे दबा नहीं सकते। यूसेंग कहता है कि एक और स्कैंडल आया है और वो ये है कि तैसंग के बालों से बदबू आती है। ये सुनने के बाद तैसंग अपने बालों को बहुत दफा वॉश कर रहा है। जो तैसंग के सर के स्कैल्स थे वो बहुत ज्यादा खुश्क हो गए हैं, तो ओहान प्लीज तुम इस बात को संभाल लो। जिसमें ओहान कहती है कि तैसंग तो किसी की भी बात नहीं मानता, अगर मैं उसको कहूंगी भी तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। ओहान कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैंने साइबर पुलिस से कांटेक्ट कर लिया है और मिस्टर डू भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये रूमर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ओहान ऑफिस से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि तैसंग सामने से आ रहा है, लेकिन वो इस बार बहुत ज्यादा टेंस और बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहा है। ओहान तैसंग के लिए बहुत ज्यादा सैड फील करती है। इतने में मिस्टर तैसंग उसके पास आ जाते हैं तो वो उनका कॉलर पकड़ के उनको अपनी तरफ खींचती है और फिर उनका सर नीचे करती है और उनके सर को देखने लग जाती है और साथ ही वो उसकी खुशबू भी सूंघती है और कहती है कि इसमें से तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही। मिस्टर तैसंग ओहान की इस हरकत से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि स्मेल नहीं आएगी। ओहान कहती है कि तुम परेशान मत हो, ये सारे स्टूपिड रूमर्स भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, तो तुम अपने बालों को वॉश करना बंद कर दो। जिससे मिस्टर तैसंग कोई बहस नहीं करते और कहते हैं कि ठीक है। फिर ओहान वहाँ से जाने लग जाती है और पीछे मुड़ के देखती है और मिस्टर तैसंग को कहती है कि तुम्हें थैंक यू, मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो मिस ने मुझे बताया कि तुमने आखिर मेरे लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मैं जानती हूँ कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के लिए थैंक यू। और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। मिस्टर तैसंग उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर मिस्टर तैसंग हंसते हुए कह रहे होते हैं कि ये क्या कह रही है, इस बात को तो काफी साल हो गए हैं, लेकिन जो भी हो इनका दिल ओहान की बात से बहुत खुश होता है। लेकिन मिस्टर तैसंग की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती और उन्हें मिस्टर डू वाली बात याद आने लगती है।
दूसरी तरफ हमें शूटिंग का दिखाया जाता है। मिस्टर ताइसंग शूटिंग के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और उन्हें मिस्टर डू की वजह से डिप्रेशन भी होता है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही होती। दहाई उनको देखती है तो उनसे पूछती है क्या आपकी नेक में दर्द हो रहा है, जिसपे मिस्टर ताइसंग कोई रिप्लाई नहीं करते, लेकिन वो अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगते हैं। दहाई मिस्टर ताइसंग को देख रही होती है और वो उनको देखती ही रह जाती है। इतने में डायरेक्टर मिस्टर ताइसंग को बुलाते हैं तो वो उनके पास चले जाते हैं। दहाई उनके जाने के बाद कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है और दहाई की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। आज शूटिंग में ताइसंग को दहाई के साथ फ्लर्टिंग करनी होती है। एक तो दहाई की वैसी हार्ट बीट फास्ट होती है और शूटिंग की वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर किसी का क्रश उसके साथ इस तरह से फ्लर्टिंग करे तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ मिस्टर ताइसंग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे हंस के बात कर रहे होते हैं। फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं और जेंगियोल से पूछते हैं कि आज ओहान की कोई न्यूज़ आई। फिर जेंगियोल उसको मना करता है। ये सुनने के बाद ताइसंग कहता है यहाँ पे सिर्फ तभी आएगी जब उसको ज़रूरत होगी, वो कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ जेंगियोल ताइसंग की बात सुन के मुस्कुराने लग जाता है और वो ये देख रहा होता है कि मिस्टर ताइसंग ओहान को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डू का दिखाया जाता है। वो ऑफिस आते हैं और ओहान को देखते हैं, लेकिन ओहान अपनी जगह पे नहीं होती। तो फिर वो ओहान को ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है, फिर वो ओहान को ढूंढने लग जाते हैं तो उनकी नजर पड़ती है और वो देखते हैं कि ओहान किचन में है। तो वो उसको देख के मुस्कुराने लग जाते हैं और इसके बाद वो अंदर आने लगते हैं और ओहान को हेलो करते हैं। ओहान भी इनकी तरफ देखती है और उनको हेलो करती है, साथ ही कहती है कि आजकल बहुत ज्यादा हमारा मिलना हो रहा है। मिस्टर डू उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कहते हैं कि मुझे तुम्हें स्कैंडल के बारे में कोई बात बतानी है और एक और बात है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। फिर मिस्टर डू कहते हैं कि रिसेंटली मैंने अपना घर चेंज किया है और तुम ये सुन के थोड़ा हैरान होगी कि मेरे बराबर घर में ताइसंग रहता है। ये सुन के ओहान वाकई हैरान होती है। वो कहती है कि हर कोई अच्छा नेबर चाहता है। ये सुन के मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम ताइसंग के बहुत ज्यादा क्लोज होगी, भले ही तुम उसके साथ डेट ना कर रही हो। ये सुन के ओहान कहती है कि अभी मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो आप प्लीज मेरे मूड को खराब ना करें। उसकी बात सुनते ही मिस्टर डू मुस्कुराने लगते हैं। मिस्टर डू ने तो माइंड गेम खेला होता है। ताइसंग की बात को इनडायरेक्टली ओहान से पूछ लेते हैं, जिसपे ओहान उनको कंफर्म भी कर देती है कि उनका और ताइसंग का आखिर क्या रिश्ता है। फिर ओहान उनको कहती है कि आपने तो घर चेंज किया है तो आपको तो काफी ज्यादा पार्टीज देनी पड़ रही होंगी। मिस्टर डू उसको मना करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ, काफी सारी पार्टीज दे रहा हूँ और कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें भी तुम्हारी टीम के साथ अपने घर पे इन्वाइट करूंगा। ये सुन के ओहान कहती है कि चलो ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हमें ताइसंग का दिखाया जाता है कि वो घर पे आ जाता है, लेकिन वो 2 दिन से सोया नहीं होता, इस वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। फिर जेंगियोल उनको उठाता है और उनको कहता है कि हम लोग घर आ गए हैं। फिर ताइसंग उठता है और जेंगियोल को कहता है कि कल काम पर मत आना। ये सुन के जेंगियोल हैरान हो जाता है और दर्द भरी आवाज से ताइसंग का नाम लेता है, जिसपे ताइसंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि कल सुबह मैं खुद काम पे जाऊंगा। ये सुन के जेंगियोल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उनको कहने जा ही रहा होता है कि इतने में ताइसंग उसको कहता है, जब सुबह में मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो मेरी वजह से तुम परेशान होते हो। ये कहने के बाद ताइसंग वहाँ से जाने लगता है कि इतने में उसकी नज़र जेंगियोल पे पड़ती है तो वो उसको देखता है कि ये कितना ज़्यादा सैड हुआ है। ताइसंग उसको देख के थोड़ा इरिटेट होने लगता है और उसको कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि काम पे आने से पहले 1 घंटा और सो लेना, फिर काम पर आ जाना। ये सुनते ही जेंगियोल उनको देखने लग जाता है। फिर मिस्टर ताइसंग उसको बाय कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर जेंगियोल उनके लिए गेट खोलने के लिए आने लगता है तो मिस्टर ताइसंग उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि यहीं बैठे रहो, और वो खुद गाड़ी से उतर के चले जाते हैं। जेंगियोल उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। ताइसंग का मसला यही है कि वो अपनी बातों को अच्छे से नहीं बोल पाता, जिसकी वजह से लोगों को उससे गलतफहमी हो जाती है, जबकि जो लोग इसके करीब रहते हैं वो जानते हैं कि ये दिल का कितना अच्छा है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ताइसंग रेस्ट कर रहे होते हैं और साथ ही वो ओहान के मैसेज आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ओहान का तो कोई मैसेज ही नहीं आता तो वो गुस्से में लेट जाते हैं। इतने में वहाँ पे जेंगियोल आता है। जेंगियोल आके मिस्टर ताइसंग को कहता है कि शूट का टाइम हो गया है। ये सुनते ही मिस्टर ताइसंग फौरन उठ के बैठ जाते हैं और फौरन ओहान का बोलते हैं क्या ओहान आज भी नहीं आई। ये सुन के जेंगियोल कहता है कि वो तो आपके स्कैंडल को संभाल रही होंगी, इसी वजह से शायद नहीं आई। ये सुनते ही मिस्टर ताइसंग दोबारा से आंखें बंद करके लेट जाते हैं और कहते हैं, मेरा स्कैंडल इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था कि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। और ये कहने के बाद वो उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे अपने काम पे जाना होगा क्योंकि मैं अपने काम में प्रोफेशनल हूँ। और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेंगियोल उनका सारा सामान उठाता है और वो भी उनके पीछे जाने लगता है। यहीं पर हम अपने एपिसोड को एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइज, आप लोग सबने मुझसे पूछा था कि इस ड्रामे के कितने एपिसोड हैं, तो इस ड्रामे के 16 एपिसोड हैं और इस ड्रामे के एपिसोड 1 घंटे के हैं। और ये ड्रामा मैं आप लोग के लिए पूरा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं इस ड्रामे को बस थोड़ा सा ही एक्सप्लेन कर दूँ तो ये ड्रामा ना तो आपको समझ में आएगा और ना ही इसको देखने में आपको मजा आएगा, जबकि ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
आई होप सो कि गाइस आप लोग के थॉट क्लियर हो गए होंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनका जवाब मिल गया होगा। और मुझे यकीन है कि आप लोग सब मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आप लोग के लिए और भी ज्यादा एपिसोड ला सकूं।